एटॉमिक हैबिट चैप्टर नंबर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। इस चैप्टर के अंदर एक कहानी है, एक रियल बेस स्टोरी ब्रिटिश साइकिलिस्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है। एक लूज़र से एक फेलियर तक का सफ़र तय करने तक की कहानी है कि किस तरीके से ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो है उनका जो है बहुत बुरा दौर चल रहा था, फिर किस तरीके से वो उस बुरे दौर से निकले और बहुत अच्छे लेवल पे वो पहुंच गए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1908 से। 1908 से लेकर तकरीबन एक सेंचुरी यानी कि 2008 तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने सिर्फ एक ही मेडल जीता था, एक ही गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स के अंदर। और यूरोप के अंदर एक टूर्नामेंट होता है टूर डी फ्रांस नाम से, सबसे बड़ा साइकिलिस्ट का टूर्नामेंट होता है। उसके अंदर पिछले 110 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने जो है एक भी मेडल नहीं जीता था। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने बड़ा डाउनफॉल, इतने बड़े फेलियर्स के बाद में कोई भी यूरोप का जो है टॉप मैन्युफैक्चरर जो था, उन्होंने जो है ब्रिटिश साइकिलिस्ट को जो है साइकिल देने से या गियर्स देने से साइकिल के बिल्कुल ही साफ मना कर दिया था। ऐसा इसलिए उन्होंने करा था क्योंकि इससे ऐसा करने से जो है उनकी साइकिल पे जो है साइकिल की जो है सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, क्योंकि फिर कोई भी जो है और टॉप विनिंग जो कंट्रीज़ के जो एथलीट्स थे फिर वो उन टॉप मैन्युफैक्चरर से साइकिल जो है नहीं लेते। ऐसे में एंट्री होती है 2003 के अंदर डेव बेल्लिसफोर्ड की, जो कि उनके नए डायरेक्टर बनते हैं। नए डायरेक्टर बनने के साथ साथ में वो कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चेंजेस लाते हैं, जिस वजह से वो बहुत अच्छे जो है उनको गेन्स भी मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आउटकम्स भी मिलते हैं, जो कि वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट की पूरी टीम के अंदर लाते हैं। सबसे पहला वो ये लाते हैं कि जो है वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट की जो साइकिल होती है उसकी जो सीट चेंज कर देते हैं, सीट बिल्कुल एकदम सॉफ्ट कर देते हैं ताकि उनको राइडिंग करने में कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट के जो साइकिल के जो टायर होते हैं उनको वो बिल्कुल अल्कोहल से रब करवा देते हैं, अल्कोहल लगा देते हैं उन पे, ताकि साइकिलिंग के दौरान जो है ट्रैक के ऊपर जो है उनकी साइकिल की जो है अच्छे से ग्रिप बनी रह सके। तीसरा वो ये करते हैं कि वो सभी एथलीट्स को ओवर हीटेड इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स वेयर करने को बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइडिंग के दौरान जो है उनका जो है पैरों का जो है मसल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। चौथा वो डिफरेंट टाइप के जो है मसाजेस रिकमेंड करते हैं कि ताकि ब्रिटिश साइकिलिस्ट की जो है रिकवरी जो है मसल्स की रिकवरी जो है अच्छे से हो सके। जो उनमें से बेस्ट होता है फिर वो उसको यूज़ करते हैं। पांचवा वो आउटडोर साइकिलिंग सूट्स को जो है हटा के इंडोर साइकिलिंग सूट्स को वेयर करने को रिकमेंड करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट एंड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक होते हैं। छठा वो एक सर्जन को अपॉइंट करते हैं जो कि ब्रिटिश साइकिलिस्ट को जो है हाथ धोने के तरीके बताता है, मतलब किस तरीके से उनके हाथ जो है गर्म रह सकते हैं। सातवां वो सर्जन जो है उनको हाथ धोने के साथ साथ में वो उनके जो है मैट्रेसेस और पिलोस को भी चेंज करने को बोलता है। आठवां बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेंज है, वो चेंज ये है कि डेव बेल्लिसफोर्ड जो कि उनके न्यू डायरेक्टर होते हैं वो उनके ट्रक को पूरा जो है वाइट पेंट से कलर करने को बोल देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि वाइट चीज़ के ऊपर जो है डस्ट जो है बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने की वजह से उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है तुरंत के तुरंत, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ऐसा करने से वो ये चीज़ जो है उनकी जो है परफॉर्मेंस को भी दिखा देती है कि किस तरीके से उन्होंने छोटे चेंजेस करे, फिर उन चेंजेस में जो कुछ भी गलतियाँ थी उनको इम्प्रूव करा। ठीक उसी तरीके से वो जो ट्रक था उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी धूल है उसको अगर नहीं हटाओगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उन्होंने उस चीज़ को जो है बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया और ये इसी चीज़ से उनको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। फिर आता है साल 2008 के अंदर चाइना में बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो है 60 मेडल जो है अपने नाम कर लेते हैं। 2008 के बाद आता है 2012 लंदन ओलंपिक्स के अंदर ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो है वो 9 ओलंपिक
रिकॉर्ड्स और 7 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर लेते हैं। उसी साल ब्रैडली विगेनिन नाम का एक बंदा जो होता है ब्रिटिश साइकिलिस्ट के अंदर, वो यूरोप का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है साइकिल का, टूर डे फ्रांस, उसका टाइटल भी वो अपने नाम कर लेते हैं। 2013 के अंदर उन्हीं का एक टीममेट चार्ल्स फोरमी नाम का एक बंदा जो है वो अपने नाम कर लेता है टूर डे फ्रांस को। 2013 के बाद 2015-16-17 के अंदर भी वो टाइटल जो है टूर डे फ्रांस का वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट के पास ही रहता है। 6 सालों में 5 साल जो है वो टाइटल जो है ब्रिटिश साइकिलिस्ट के पास ही रहता है। पिछले 10 सालों में यानी कि 2007 से लेकर 2017 तक 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने। 66 गोल्ड मेडल जीते पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के अंदर, और 6 सालों में 5 बार, पिछले 6 सालों में 5 बार टूर डे फ्रांस नाम का टूर्नामेंट जो है उन्होंने वो अपने नाम पे करा था। और यह हुआ किसकी वजह से? डेव बेल्सफोर्ड की वजह से, उनके न्यू आइडियाज़ की वजह से, उनकी न्यू टेक्निक्स की वजह से, उनके छोटे छोटे मार्जिनल इम्प्रूवमेंट्स की वजह से, जो कि और डायरेक्टर्स से, पिछले और डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा अलग थे, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चेंजेस करे, उनको इम्प्लीमेंट करा, कुछ भी अलग नहीं करा था, बहुत माइनर चीज़ों पे उन्होंने फोकस करा। इस वजह से उन्होंने उनकी ये स्टोरी, ये ब्रिटिश साइकिलिस्ट की जो स्टोरी का जो ट्रैक था वो एक फेलियर से एक विनर की तरफ ले जाता है। ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट जो है आप भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। वो किस तरीके से, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बारी हैबिट्स के बारे में बता देता हूँ। हैबिट्स जो कुछ भी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डेली रूटीन लाइफ में लाते हैं, और एक टाइम के बाद जब वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है, वही हमारी हैबिट कहलाती है। हैबिट जो है हमारी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह काम करती है। ये ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से पैसा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जिस तरीके से हम पैसे को अपने पास जमा करके रखते हैं, या जमा करने के बाद हम उसको जो है इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से हमारी हैबिट्स को जब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने डेली रूटीन में लाते हैं, एक कंटिन्यूटी लाते हैं, उसी तरीके से हमारी हैबिट्स भी जो है धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रो होती है, और हमें जो है इम्प्रूवमेंट्स जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि अगर आप ज़मीन के अंदर कोई भी अगर बीज बोते हैं, बीज बोते के साथ आपको उस बीज की जो अच्छे से ग्रोथ के लिए उसको आपको टाइम टू टाइम पानी भी डालना पड़ेगा, खाद भी डालनी पड़ेगी, तभी जाके वो एक बड़ा प्लांट, एक बड़ा ट्री बन पाएगा। एक बड़ा ट्री जैसी वो एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ना तो उसको जो है पानी देने की ज़रूरत है, ना फिर उसको खाद देने की ज़रूरत है। वो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप ही नेचर से खुद ब खुद एक्वायर कर लेगा। पर स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में आपको उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपको टाइम टू टाइम पे पानी डालना पड़ेगा, और आपको उसको जो है फर्टिलाइज़र डालनी पड़ेगी, ताकि वो एक अच्छा और एक मजबूत जो है ट्री बन सके। इसकी जो है ये प्रोसेस जो आपको स्टार्टिंग से ही लेकर चलना पड़ेगा। हैबिट जो है हमारी जो है दो धारी तलवार की होती है, यानी कि डबल एज स्वॉर्ड्स की तरह काम करती है। हैबिट्स आपकी दोस्त भी बन सकती है, आपकी दुश्मन भी बन सकती है। ये आपके फेवर में भी काम कर सकती है और आपके अगेंस्ट में भी काम कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ हैबिट्स हमारे फेवर में काम कैसे करती है। हैबिट हमारे फेवर में कुछ इस तरीके से काम करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको अपनी बॉडी को जो है एक हेल्दी बॉडी बनाना है, एक अच्छी फिजिक्स चाहिए, तो उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक अच्छा खाना खाना पड़ेगा जिसके अंदर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सारे न्यूट्रिशंस अच्छे से अवेलेबल हो, तभी जाके आपकी बॉडी एक अच्छी फिजिक में आ पाएगी। या आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको कुछ बढ़िया लिखना है या आपको बुक लिखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको बुक लिखनी है, आपको सबसे पहले उसके लिए वो लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, उस लैंग्वेज की ग्रामर आनी ज़रूरी है, उसकी वोकेबलरीज आनी ज़रूरी है, उस लैंग्वेज के ऊपर अच्छे से कमांड होनी ज़रूरी है, उस लैंग्वेज की रेगुलर प्रैक्टिस करना, रिपीट करना, कॉन्टीन्यूटी के साथ में ये करना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। अगर आपको कोई भी गोल अपनी ज़िंदगी में हासिल करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, रेजिलियंस, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत जल्दी इंसान को जो है बहुत बोर कर देती है, बहुत ज़्यादा थका देती है, बहुत ज़्यादा मतलब डली फील करा देती है। इनके आउटकम्स जो है बहुत देरी में देखने को मिलते हैं पर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। कुछ महीनों बाद, कुछ काफ़ी सालों बाद हमें इसके आउटकम्स देखने को मिलते हैं, इमीडिएटली नहीं मिलते। लोग फेल इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता और वो इस चीज़ को जो है छोड़ देते हैं। छोड़ने के साथ साथ में फिर वो ठीक ठीक वहीं पे आ जाते हैं, उसी इनिशियल पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ जहाँ पे वो पहले थे, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा था, वो ठीक उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। इमोशनली काम नहीं लेना पड़ता, हमें इसमें प्रैक्टिकली काम लेना पड़ता है कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उस चीज़ पे ध्यान करना पड़ता है, ना कि हमें अपने इमोशंस के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में करना पड़ता है, ना कि हमें अपने इमोशंस के कंट्रोल में होना पड़ता है। अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आधे ज़्यादा काम तो हमारा तभी हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे जो इमोशंस है वो हमें कहेंगे कि अभी मत करो, या हमें चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, क्योंकि इमोशन जो है हमेशा ईजी वे दिखाते हैं। और जबकि हमारा माइंड जो है उसे पता होता है कि क्या सही है, हमें ये चीज़ करनी होगी, इसका आउटकम हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हमें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी, हमें इसका आउटकम ज़रूर मिलेगा। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें लोग जो है गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरे को जो है ये पाना है, या ये चाहिए मुझे। मैं इस चीज़ पे फोकस ना करके हमें अपने सिस्टम पे फोकस करना चाहिए कि मुझे ये करना है, ये करना है। गोल्स जो है हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, बल्कि सिस्टम जो है उस चीज़ को जो है उस चीज़ को करने से हमें वो चीज़ मिलती है। गोल्स सिर्फ हमें डायरेक्शन दिखाते हैं बस। गोल्स हमें ये नहीं बताते कि हमें सिर्फ ये करना है, तो हमें बस इसी चीज़ के बारे में ख्याल करना पड़ेगा। जबकि सिस्टम्स हमें कहते हैं कि हमें अगर ये चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो हमें उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ मिलेगी। और अगर हमें वो चीज़ अगर नहीं मिलती तो उसमें हमारा गोल ख़राब नहीं है, उसमें हमारा सिस्टम ख़राब है। सिस्टम मतलब जो रास्ता आप अभी तक कर रहे थे, उस चीज़ को अचीव करने के लिए उसका सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, उसके लिए और भी कई सारे रास्ते हैं। आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई कर सकते हैं। बैम्बू को जो है हैबिट से आप बहुत अच्छा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बैम्बू देखिए अपना रेगुलर बेसिस पे वो 5 साल तक वो बिल्कुल भी आपको ज़मीन के ऊपर नहीं दिखता। जैसे ही 5 साल होते हैं, 5 साल के बाद वो कुछ ही हफ्तों में वो आपको बहुत लंबी हाइट पाता हुआ दिखेगा। शुरुआत के 5 सालों में उसकी ग्रोथ में भी देखिए कितना टाइम लगा। 5 साल तक आपको न्यू बैम्बू के अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5 साल के बाद देखिए वो कितना बड़ा हो जाता है। यही 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 हैबिट्स होती है, यही रेगुलरिटी मांगती है हैबिट्स। अब हैबिट्स को आप अपने अगेंस्ट में कैसे ले सकते हैं? हैबिट्स को आप अपने अगेंस्ट में लेने का सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपने इमोशंस के बेसिस पे काम करें। जैसे आपका मन कर रहा है तो करें, नहीं कर रहा तो मत करें। ये आपके अगेंस्ट में जाती है हैबिट। जैसे कि आपको अगर अपनी बॉडी फिट चाहिए, पर उसके लिए आप अपने फूड को और अपनी एक्सरसाइज को नहीं करना चाहते, तो ये बिल्कुल आपके अगेंस्ट में हो गया। आप जो है बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, बाहर का खाना, जंक फूड खाते हैं, और आप एक्सरसाइज भी नहीं करते, तो इससे आपकी हैबिट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और आपको जो है कई सारी आपके अंदर डिजीज़ देखने को मिलेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर। और आज के टाइम पे तो कोई भी डिसीज़ अगर आप उसको जो है इनिशियल स्टेज पर अगर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कुछ समय के बाद वो एक कैंसर का रूप ले लेगी, जो कि शुरुआत में तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैंसर का रूप ले लिया उसने, पर जैसे ही वो 80% टच कर जाएगी, 80% टच करती ही आपको अपने अंदर उस कैंसर के जो है सिम्टम्स आपको नज़र आने चालू हो जाएंगे।
मेन डिफरेंस बस यही है कि हैबिट मेन डिफरेंस हैबिट का आपके फेवर और आपके अंगेज में यही है कि जो फेवर में होती है वो चीज़ें वो आप अपने प्रैक्टिकल वे में लेते हैं कि आपको पता होता है कि मेरे को ये करने से ये फ़ायदा मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे फ़ायदा मिलेगा। और वहीं अगर आप इसको अपने अगेंस्ट में लेते हैं तो आपको जो है अभी फ़ायदा मिलता है, पर लॉन्ग टर्म में आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फेवर और अगेंस्ट का कि 1% इम्प्रूवमेंट अगर आप डेली करते हैं, डेली अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट करेंगे तो साल के अंत तक आप छत आप 37% टाइम्स बेटर पाएंगे अपने आप को पहले से। और अगर वही बस करते रहते हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, लेजी होते रहते हैं अपने काम की तरफ, आप अपनी परफॉर्मेंस को डाउन करते रहते हैं, तो यही आपको 0.03 टाइम्स वर्स्ट बना देगी, आपकी परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा गिरा देगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे रीजंस की, क्या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आप जो है गुड हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला रीज़न, आप किसी भी चीज़ को ओवर एस्टिमेट करके समझ लेते हैं। ओवर एस्टिमेट करने का से मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा समझ लेते हैं कि इस काम के लिए बहुत बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है या बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, तभी ये टास्क जो है ये अचीव हो पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। और क्योंकि आपके माइंडसेट में ये चीज़ चली जाती है कि बड़ा बड़ा करके ही होगा या और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, तो आप उस चीज़ से डर जाते हैं और आप उस चीज़ को लेकर कभी भी स्टेप ही नहीं लेते, आप उस चीज़ को कभी भी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरा, आप चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट समझ कर लेते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब ये है कि आप एक तरीके से चीज़ों को नेगलेक्ट करना चालू कर देते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो बच्चों का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, इसे तो कोई भी कर लेगा। इसको आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट समझ के, बहुत ज़्यादा छोटा समझ के आप चीज़ों को नहीं करते हैं, जबकि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और इन्हीं निगलेक्शंस की वजह से आप वो छोटे स्टेप जिनको आप अंडर एस्टिमेट करते हैं उनकी तरफ कभी भी आप जो है अपना स्टेप नहीं ले पाते हैं। तीसरा तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप स्टेप तो लेते हैं पर थोड़ा सा स्टेप लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद जाने के बाद आप उस चीज़ में जो है रुक जाते हैं। रुकने की वजह सबसे बड़ी यही होती है कि आपको जो है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, वो चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने लगती है, आपको के अंदर जो है पेशेंस जो है ख़त्म होने लगता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप जो है अपने गोल तक जो है पहुंच नहीं पाते। पहुंच ना पाने की वजह से आप या तो वहीं रहते हैं या आपकी परफॉर्मेंस जो है और ज़्यादा वर्स्ट होने लगती है, आप उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते, तो आपने जहाँ से चालू करा होता है आप वहीं पे पहुंच जाते हैं। इनिशियली जो काम आप पहले कर रहे होते हैं आप वही कर रहे होते हैं अब भी फिर। और चौथा और मेन पॉइंट सबसे वो ये है कि आप अपनी हैबिट्स के थ्रू आपका जो गोल होता है वो तो हासिल कर लेते हैं। जैसे कि आपका गोल होता है अपनी बॉडी को अच्छा शेप देना, या फिर आपका गोल होता है एक बुक लिखना। आप चीज़ों को बस एक या दो बार ही अचीव कर लेते हैं, पर उसके बाद आप जो है स्टॉप कर लेते हैं अपने आप को। जैसे कि आपका मकसद था कि आपका मकसद ये था कि आपको जो है एक अच्छी फिज़िक देनी है, तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे जो है एक अच्छी फिज़िक देनी है, आपका मकसद होना चाहिए कि मुझे ओवरऑल जो है लंबे समय तक जो है हमेशा के लिए मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है। और वहीं आपका मकसद बुक लिखते टाइम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ बुक लिखनी है, आपका मकसद ये होना चाहिए, माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे जो है रेगुलर बेसिस पे लिखते रहना है और अपनी लिखावट के अंदर जो है मुझे इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। ये हैबिट्स का मतलब होता है। हमें गोल ओरिएंटेड नहीं होना, गोल ओरिएंटेड अप्रोच हमें नहीं फॉलो करनी, हमें
सिस्टम यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच को जो है फॉलो करना है।